तो डियर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे उसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, वो भी बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिस्क्राइब, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है ये डिस्क्राइब करता है द प्रोसेस यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर ट्रीट करने का जो प्रोसेस है इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज इज एन अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट। जो अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कि हम कपड़ा बना रहे हैं, तो जब कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा बनाने के दौरान कुछ वैसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होता है लेकिन फिर भी वो बन जाते हैं। ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट द ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में रीयूज्ड और released to a sanitary sewers और to the surface water in environment के अंदर यानी खुले नदी नाली में जो है भेज दिया जाता है जो वेस्ट वाटर होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जब ट्रीट करने के बाद। लेकिन कुछ वैसे भी इंडस्ट्रीज होते हैं जो वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं करते हैं और नदी में जो है पानी बहा देते हैं। इसी को लेकर जो है रिवर को सेफ रखने के लिए जो है अलग अलग प्लानिंग जो है बनाया जाता है। और कुछ वैसे भी वेस्ट वाटर्स होते हैं जिसका दोबारा क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सम वेस्ट वाटर। रिसेंट ट्रेंड्स हैव बीन टू मिनिमाइज सच प्रोडक्शन और टू रिसाइकल ट्रीटेड वेस्ट वाटर विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही जो है कोशिश करते हैं कि वाटर को जो है वेस्ट वाटर को ट्रीट करें और उसको रिसाइकल करें, यानी या रीयूज करने की जो है पूरी कोशिश जो है हम लोग अपने तरफ से करने की कोशिश करते हैं। आजकल इस चीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस देने की जो है बात किया जा रहा है सरकार की तरफ से और दिया भी जा रहा है कई सारे इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रोड्यूस सम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना। जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो हमेशा और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक वेस्ट जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। विच आर डायरेक्टली डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज, जो कि डायरेक्टली जो है वाटर बॉडीज में यानी रिवर हो गया, लेक हो गया, इन सभी में जो है डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है यानी फेंक दिया जाता है। दिस काउज वाटर सीरियसली पॉल्यूशन, और ये वाटर पॉल्यूशन को जो है काउज करता है यानी कारण होता है वाटर पॉल्यूशन का। एंड अफेक्ट द जनरल हेल्थ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको जो है डायरेक्टली ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और वो भी उसके हेल्थ की जो है खतरा होती है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट्स आर ऑल्सो सॉर्टेड आउट एज ए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होते हैं वो उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं कॉटन मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पेपर मिल्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं वो जनरली जो है बायोडिग्रेडेबल होता है। वही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात किया जाए तो ये जनरली जो है जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट से, जो कि प्रोड्यूस करता है फ्लाई ऐश, इंटीग्रेटेड आयरन, स्टील प्लांट्स। ये सभी जो है जो थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो बायोलॉजिकली डिग्रेड ना हो, डिकम्पोज ना हो, वो जो है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल आ गया। बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया वगैरह लगे और वो जो है डिस्पोज हो जाए तो वो हमारा जो है बायोडिग्रेडेबल रहता है। प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस slag and steel melting slag industries manufacturing aluminium, zinc and copper produce mud and tailing fertilizers industries produce gypsum। इस तरीके से जो है अलग अलग चीज़ें जो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्टील प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को, वही स्टील मेल्टिंग स्लैग को भी जो है प्रोड्यूस करता है। वही इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम, जिंक,
को भी और कॉपर को प्रोड्यूस करता है वो मड और टेलिंग को। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज होते हैं वो जिप्सम को प्रोड्यूस करता है। हजार्डस वेस्ट सच एज इनफ्लेमेबल्स, composites, explosives or highly reactive substance are produced by industries dealing। जब तो ये कुछ वैसे भी वेस्ट होते हैं जो हजार्डस होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए जो है होता है, वो भी जो है प्रोड्यूस हमारा यहाँ पे जो है होता है। इन इंडिया मेटल्स, केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, पेस्टिसाइड्स, रबर, गुड्स, ये सभी जो है इंडिया में आजकल जो है डिस्पोजल होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, जो कि इफ नॉट डन बाय प्रॉपर एंड सुटेबल मेथड मे काउज सीरियस थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। और ये जो भी गुड्स मैंने बताया, फार्मास्यूटिकल्स का वेस्ट प्रोडक्ट, डाइज का, पेस्टिसाइड्स का, रबर का, गुड्स का, मेटल्स का, केमिकल्स का, ड्रग्स का, तो ये सभी जो है अगर इन सभी का अगर प्रॉपर जो भी सॉलिड वेस्ट है वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, और जब नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और उसको डिस्पोज कर देते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं करते हैं तो भाई इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होगा, है ना। हमारा इन्वायरमेंट जो है उस चीज़ को झेल नहीं पाएगा और उसका सामना, उसकी जो खामियाजा है वो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है न्यू इनोवेशंस हैव लीड टू डिफरेंट यूजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जो नए नए इन्वेंशन होते हैं उससे जो है वेस्ट मटेरियल्स का अलग अलग यूजेस जो है हम लोग करते हैं। आजकल जो है फ्लाई एश, स्लैग फ्रॉम स्टील इंडस्ट्रीज, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड बाय कंट्रोल्ड इंसिनरेशन, है ना। कंट्रोल्ड इंसिनरेशन की मदद से जो है क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वेयर एज स्मॉल क्वांटिटीज आर बर्न्ड, स्मॉल क्वांटिटीज में अगर है तो उसको जो है जला देते हैं। एलोंग विद द फैक्ट्री गार्बेज, फैक्ट्री गार्बेज के साथ इन ओपन विंस के साथ मोर सॉलिड वेस्ट अगर है तो भाई उसको जो है हम लोग नहीं जलाते हैं, उसको इंसिनरेशन मेथड की मदद से उसको जो है डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं। इफ़ नॉट मैनेज्ड इफेक्टिवली, अगर इफेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे तो जो अफेक्ट करेगा हमारा इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है उसको जो है क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट क्लीन है तो भाई हम लोग भी स्वच्छ और हेल्दी रहेंगे। बट अगर हमारा इन्वायरमेंट ही पॉल्यूटेड होगा तो भाई हम लोग भी तो वैसे ही बन जाएगा ना। तो जितना कोशिश से कोशिश कीजिए कि अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें। शुरुआत तो आपको खुद से ही करनी होगी। अगर आप अपने आप से शुरुआत करते हैं तभी कोई चीज़ स्टार्ट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। बात करते हैं रिसाइकलिंग की। तो रिसाइकलिंग एक तरीके का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यू मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स में। जैसे ग्लास बोटल्स, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लासेस, प्लास्टिक वेस्ट, पॉलीथीन बैग्स, न्यूज़पेपर, इन सभी को जो है रिकन्वर्ट किया जाता है। ड्राइड प्लांट लीव्स को जो है जलाते हैं और उससे जो है हीट एनर्जी जो है हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। डू यू नो एब्सोल्यूट अबाउट द वेस्ट रिसाइकलिंग? क्या आप वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में जानते हैं? तो देखो, वेस्ट रिसाइकलिंग क्या होता है कि फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक हैज़ हाई ऑक्टेन रेटिंग, इट कंटेन्स नो लीड, इसमें कोई लीड नहीं होता है ना। और जब कोई लीड ना हो किसी भी फ्यूल में, है ना, तो उस कंडीशन में उसको जो है ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट, आजकल जो है कई सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं जिसके अंदर जो है केमिकल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लोथ्स को जो है बनाए जाते हैं फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट से। प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकल करके जो है
कपड़े या केमिकल्स को जो है बनाया जा रहा है आजकल। दिस विल बी अवेलेबल सून इन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट, और बहुत जल्द ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ये जो है अवेलेबल हो जाएगा। इन इंडिया आवर सिटीज एंड टाउन्स फेसेस एंडलेस आवर्स ऑफ पावर कट, है ना। हमारे जो इंडियाज में जो सिटीज हैं उसमें कई बार पावर कट की जो है सिचुएशन जो है देखने को मिलता है। वी कैन ऑल्सो सी पाइल्स ऑफ रॉटिंग गार्बेज हियर एंड देयर, और हम लोग ये भी देखते हैं कि जहां मन तहां जो है कचरा को फैला देते हैं या फेंक देते हैं। देयर इज अ गुड न्यूज, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज ये है कि डैट वी कैन गेट राइड फ्रॉम बोथ दीज प्रॉब्लम सिमुल्टेनियसली, और इन दोनों से हम लोग जो है निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो जो गार्बेज है, जो कचरा है, उससे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। एंड पायलट प्लांट हैज़ बीन सेटअप वेयर आफ्टर रिमूविंग फेरस metals, plastic, glass, paper, etc. It is cultured with bacterial species from producing. Bacterial species की मदद से हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, और इस मीथेन से जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कॉमनली या जनरली बायोगैस के नाम से जाना जाता है। द रिमेनिंग प्रोडक्ट्स इज यूज्ड एज मैन्योर, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको खाद के तौर पे यूज कर लिया जाता है, और बायोगैस से जो है हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं। मरकरी वेस्ट फ्रॉम अल्कली क्लोरीन इंडस्ट्रीज, है ना। अल्कली क्लोरीन इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसमें मरकरी जो है होता है, जो कि मेन सोर्स होता है मरकरी का, जो कि कंटामिनेशन होता है। अगर वाटर के साथ अगर मरकरी को मिला दें तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और पॉइजनस जो है हमारे बॉडीज़ के लिए होगा, और इसके कारण से हमारा जो नर्वस सिस्टम है बॉडीज़ का या ह्यूमन का या किडनी जो है ये जनरली जो है डैमेज होते हैं। उसके बाद आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक्सेस विड्रॉ अगर होता है ग्राउंड वाटर से, जिसमें आर्सेनिक का मात्रा जो है बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन जो है आर्सेनिक का बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उस पानी को नहीं पिएंगे। अगर पानी को उस कंडीशन में भी पीते हैं तो उस तरीके के पानी को पीने से हमें जो है कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगा। जनरली जो है कल्टिवेबल स्किन डिजीज जो है देखने को मिलता है, और हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो सके। स्किन डिजीज तो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि उससे हमारी मृत्यु भी हो जाए। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि कब क्या और कैसे जो है चीज़ों को समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरी चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन्वायरमेंट को कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखने की। तो सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से हैं? तो अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से बात किया जाए तो बैटरी मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइज इन फैब्रिकेटिंग अ स्मॉल डिवाइस को जो है फैब्रिकेट करता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पोर्टेबल इक्विपमेंट बनाता है, जो कि पावर टूल्स, हाई पावर्ड यूनिट्स फॉर कार्स, ट्रक्स एंड अदर मोटराइज्ड, यानी जो घूमने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए जो है बनाया जाता है, जिसके कारण से पॉल्यूटेंट्स जो है जनरेट होते हैं एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, साइनाइड, आयरन, लीड, मैग्नीज, मरकरी, निकेल, ऑयल, ग्रीज, सिल्वर एक्सेट्रा, इन सभी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, जो कि
या तो इन्वायरमेंट को ही ना पॉल्यूट करेंगे, हो सकता है कि एयर को पॉल्यूट करे, हो सकता है वाटर को पॉल्यूट करे, किसी ना किसी माध्यम से तो वो पॉल्यूट कर ही रहा है ना हमारे इन्वायरमेंट को, और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है हार्मफुल साबित होता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग। तो स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स जो कि डिस्चार्ज बाय ऑर्गेनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चरर, जब ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है कुछ स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि निकलते हैं, इन बहुत ही ज़्यादा वाइड मात्रा में प्लांट टू प्लांट, अलग अलग प्लांट के ऊपर भी जो है ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, कि किस तरीके का वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक जो पॉल्यूटेंट्स है वो आता है बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, रेजिन्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। इनको किस तरीके का प्रोडक्ट्स जो है बन रहा है ना इंडस्ट्रीज में, उसके बेसिस पे जो है कुछ स्पेसिफाइड जो है पॉल्यूटेंट्स जो है निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, तो फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस जो है पार्टिकुलरली कोल फिक्स्ड प्लांट आर मेजर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को जो है ये क्या करता है, आपका फिक्स करता, प्रोड्यूस करता है। मेनी ऑफ दीज प्लांट्स डिस्चार्ज वेस्ट वाटर फ्रॉम सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ मेटल्स। इसमें कुछ मेटल्स जो है मिले होते हैं जो यहाँ से वेस्ट वाटर निकलते हैं, उसमें जो कि लीड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम एज वेल एज आर्सेनिक, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होता है। फूड इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया जाए तो फूड इंडस्ट्रीज से जनरेट होता है एग्रीकल्चरल और फूड ऑपरेशंस हैज़ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम द कॉमन म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जो कि मैनेज किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। लेकिन इससे जो वेस्ट वाटर जनरेट होते हैं ये कुछ ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि फूड इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं वो मेनली क्या होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मेनली जनरली मैक्सिमम जितने भी, मान लो कि अगर 100% वेस्ट निकला तो उसमें जो है मान कर चलो कि 90% वेस्ट या 80% वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल जो है हमारा होता है, जिसके कारण से वो जो है ज़्यादा हमारा हानिकारक हमारे लिए नहीं होता है। उसके बाद अगला आपका है आयरन and steel industries. The production of iron from ores involves powerful reductions in blast furnace. Blast furnace की मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, आयरन को ओर्स से निकालते हैं। कूलिंग वेस्ट वाटर आर inevitably contaminated with product especially ammonia and cyanide. इसमें अमोनिया और साइनाइड जो है जनरली जो है प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे वाटर को कंटामिनेट करता है, दूषित करता है। माइंस एंड क्वारीज, है ना, मतलब खुदाई वगैरह करते हैं या मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो क्वारीज या माइंस में जो प्रिंसिपल वेस्ट वाटर होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विद माइंस एंड क्वारीज आर स्लरीज ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स इन वाटर। वाटर में जो है रॉक्स का जो स्लरीज होता है वो जनरली जो है देखने को मिलता है। दीज अराइजेज फ्रॉम रेनफॉल, washing exposed surface and haul roads, and also from rock washing and grading processes. ग्रेडिंग प्रोसेस और जो रेनफॉल होता है जनरली उस कंडीशन में जो है जो भी माइनिंग वगैरह किए वो उससे जो है स्लरीज निकल कर जो है रोड्स वगैरह पे या सरफेस पे आ जाता है, सरफेस के एक्सपोज्ड हो जाता है, जो कि लीड करता है हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में। न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज जो है ये हमारा वेस्ट प्रोडक्शन को जो है करता है ना, वेस्ट का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिकल इंडस्ट्रीज से, जो कि डेल्ट विद एस रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है जनरली हमें देखने को मिलता है।
पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स यानी pollutants discharged at petroleum refineries and petrochemical plants include कन्वेंशनल पॉल्यूटेंट्स, कन्वेंशनल पॉल्यूटेंट्स जो है निकलते हैं जैसे बीओडी, ऑयल, ग्रीज, सस्पेंडेड सॉलिड्स, अमोनिया, क्रोमियम, फिनॉल्स, सल्फाइड्स, ये जो है कुछ कन्वेंशनल पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं कब, जब पेट्रोलियम रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में से जो है जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग निकाल रहे होते हैं उस दौरान में। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इन इफ इफ्लुएंट फ्रॉम pulp and paper industries is generally high in suspended solids, and BOD में और सस्पेंडेड सॉलिड जो है हाई मात्रा में जो है हमें देखने को मिलता है, निकलता है वेस्ट। और प्लांट्स एंड ब्लीच वुड पल्प फ्रॉम पेपर मेकिंग में जनरेट क्लोरोफॉर्म, डाइऑक्सीन, फ्यूरेंस, फिनॉल्स एंड COD, ये सभी जो है हमारा भी जनरेट होता है। टेक्सटाइल डाइंग यानी कपड़ा सुखाना, टेक्सटाइल डाइंग या रंगना भी कह सकते हैं। टेक्सटाइल डाइंग प्लांट्स जनरेट वेस्ट वाटर जनरेट करता है जो कि कंटेन करता है सिंथेटिक एंड नेचुरल डाइस्टफ, गम, थिकनर और भी कई सारे वेटिंग एजेंट्स जो है होते हैं। साथ ही साथ pH बफर्स एंड डाइज, रिटार्डेंट्स और एसिलरेटर्स, ये सभी भी जो है हमारे जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, जो कि जब वेस्ट वाटर जो है हमारा निकलता है तो उस कंडीशन में उसके साथ ये सभी भी निकलते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है टर्बिडिटी, है ना। तो टर्बिडिटी जो है ये डिपेंड करता है क्वालिटीज ऑफ सॉलिड मैटर जो है प्रेजेंट इन सस्पेंशन स्टेट, सस्पेंशन स्टेट में किस तरीके का, किस क्वालिटीज का सॉलिड मैटर जो है प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो है टर्बिडिटी जो है डिपेंड करता है। मेजर ऑफ लाइट इमिटिंग properties of wastewater is used to indicate the quality of waste discharge with respect to colloidal matters। अगर हमें टर्बिडिटी को कैलकुलेट करना है तो टर्बिडिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो मेथड्स होते हैं उसकी मदद से जो है कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना कोलाइडल मैटर्स जो है प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, और उसके अनुसार जो है टर्बिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। टर्बिडिटी इंक्रीजेज एज सीवेज बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो कहेंगे कि सीवेज में जो सीवेज है वो बहुत ज़्यादा है वाटर में। अगर टर्बिडिटी कम है तो सीवेज जो है कम है वाटर में। डिटरमाइंड बाय टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी मीटर्स, टर्बिडिटी रॉड्स या टर्बिडिटी मीटर्स की मदद से जो है टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। सीवेज इज नॉर्मली टर्बिड, जितने भी सीवेज होते हैं जनरली टर्बिड ही होते हैं। उसके बाद दूसरा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कलर ये इंडिकेट करता है फ्रेशनेस ऑफ सीवेज का। जो कलर होता है वो नॉर्मली डिटेक्ट किया जाता है नेकेड आई से, जो है हम लोग देखकर बता लेते हैं कि किस कलर का है। अगर फ्रेश सीवेज है तो कलर जो है येलोइश, ग्रे या लाइट ब्राउन होगा, लेकिन सेप्टिक सीवेज अगर है तो कलर जो है ब्लैक या डार्क ब्राउन जो है देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों कलर के अलावा, है ना, ब्लैक, डार्क ब्राउन या येलोइश, ग्रे या लाइट ब्राउन के अलावा कोई कलर अगर मिलता है ना, अदर कलर्स में बी फॉर्म ड्यू टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल वेज।
अगर कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि अलग कलर का भी जो है हमें जो सीवेज है, जो वेस्ट है, वाटर वेस्ट है या वेस्ट वाटर जो है उसका कलर जो है अलग भी देखने को मिल सकता है। कलर विल चेंज टू ब्लैक इज कॉल्ड सेप्टिक सीवेज। अगर किसी का कलर कोई वेस्ट वाटर का चेंज हो जाता है ब्लैक में तो उसको जो है सेप्टिक सीवेज कहेंगे। ऑर्डर यानी गंध, फ्रेश सीवेज का जो है प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस होता है। becomes stable in 3 to 4 hours when all oxygen present in sewage is exhaust। जैसे जैसे 3 से 4 घंटा अगर सीवेज को खुली हवा में रख देंगे तो उसमें से जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो सीवेज जो है स्टेबल हो जाएगा और उसमें जो है जनरली ऑर्डरलेस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही सीवेज निकल रहा है इंडस्ट्री से और उस दौरान आप उसे एब्जॉर्व करेंगे तो उसमें ऑर्डर देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेश वो नहीं होगा। स्टार्ट ओमिंग ऑफेंसिव ऑर्डर, जो भी खराब बदबू होंगे उसको जो है हम लोग महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं हटाने की। स्पेशली H2S गैस जो है जनरली जो है फॉर्म होते हैं ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। सीवेज में जो है डिकम्पोजिशन होता है जिसके कारण से जो है H2S गैस जो है फॉर्म हो जाता है, जिसे जो है हम लोग स्पेशली रिमूव करने की पूरी कोशिश जो है करते हैं। ऑर्डर कैन बी मेजर्ड, जो ऑर्डर है कैन बी मेजर्ड बाय अ टर्म कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, है ना, यानी TON नंबर, यानी थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की मदद से जो है हम लोग ऑर्डर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मेजर करते हैं। विच रिप्रेजेंट द एक्सटेंट्स ऑफ डाइल्यूशंस रिक्वायर्ड टू जस्ट मेक द सैंपल फ्री ऑफ ऑर्डर, है ना, सैंपल फ्री ऑर्डर को जो है बना दे इस तरीके से जो है कितना डाइल्यूशन करें, कितना पानी मिलाते जाए ताकि उसमें कोई दुर्गंध जो है ना बचे। थ्रेशोल्ड ऑर्डर क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ सैंपल दैट कैन डिटेक्टेड आफ्टर सक्सेसिव डाइल्यूशंस विद ऑर्डरलेस मीडियम, है ना, ऑर्डरलेस मीडियम को यूज करते करते कितना पानी का यूज करके डाइल्यूट करें ताकि वो लगभग ऑर्डर लेस हो जाए, तो वही जो है थ्रेशोल्ड ऑर्डर जो है कहलाता है। और इस तरीके से जो है हम लोग थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की मदद से जो है हम लोग ऑर्डर को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो डियर, हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। नोट्स जो है आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जो है आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।